Hello students, welcome to my channel. We are studying the chapter, the fundamental unit of life, and we have already done most of the organelles like plasma membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm, endoplasmic reticulum, and today we are going to study about ribosome. ऐसे तो सेल ऑर्गेनल्स में इसको काउंट नहीं करते हैं हम लोग, मतलब इसको अलग से हम लोग नहीं पढ़ते हैं राइबोसोम को। हम लोग बस पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे एक ऑर्गेनल है जो चिपका हुआ है, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। यही इसका इम्पॉर्टेंट काम है, इसका फंक्शन यही इम्पॉर्टेंट है। पर फिर भी हमें राइबोसोम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता कहाँ है। ये तो हमें पता है, लेकिन इसके क्या फंक्शन है और ये किस तरह से प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये जो राइबोसोम होता है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। जो यूकैरियोटिक सेल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बट राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ये पाया जाता है, पर इसके टाइप्स अलग अलग हैं दोनों में पाए जाने के। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। The first point of ribosome is the ribosome are dense, granular and spherical। ये लगभग स्फेरिकल शेप का होता है और डेंस होता है, ग्रैनुलर होता है। सेकेंड पॉइंट है मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है इसका, प्रोटीन एंड आरएनए। ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन और आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड से मिलकर ये बना होता है। इसका जो कंपोजिशन है वो है प्रोटीन प्लस आरएनए। राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया कि राइबोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ये बस इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये पूरा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता और इसी कारण ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और ये यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट में 70 सब यूनिट का राइबोसोम पाया जाता है जो थोड़ा साइज में छोटा होता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80 सब यूनिट का राइबोसोम पाया जाता है जो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। तो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये 70 सब यूनिट का पाया जाता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, और आप लोग देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अपने डीएनए होते हैं और राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम और डीएनए ये उनके खुद के भी होते हैं। एक तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है डीएनए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, और किसी भी सेल ऑर्गेनल्स में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। लेकिन कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। बाकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, वो कौन सा होता है, 80 सब यूनिट राइबोसोम होता है, और ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरफेस पे चिपका हुआ या साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियर एनवेलप पे चिपका हुआ पाया जाएगा। फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ये जो 70 सब यूनिट का राइबोसोम है ये आराम वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में साइटोप्लाज्म में उसके घूमता रहता है, लेकिन जो 80 सब यूनिट का राइबोसोम है ये साइटोप्लाज्म में तो घूमता है, फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, बट ऑल्सो अटैच टू द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवेलप पे भी प्रेजेंट होता है। आइए एक नज़र इस पिक्चर पे डालते हैं हम लोग। ये 2 यूनिट का बना होता है, एक जो राइबोसोम है ना, चाहे वो 70 सब यूनिट का हो या फिर 80 सब यूनिट का हो, ये 2 यूनिट से मिलकर बनता है। 2 यूनिट आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जब प्रोटीन फॉर्मेशन का टाइम आता है
क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसका मेन फंक्शन मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन को हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। कैसे करते हैं? मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, डीएनए जो होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होता है, तब हम लोग इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल करके कहाँ अटैच हो जाता है? इस राइबोसोम में अटैच हो जाता है। ये देखिए मैंने लिखा है मैसेंजर आरएनए, और ये जैसे अटैच होता है राइबोसोम से, प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और एक चेन बनने लगता है किसका? ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड्स का चेन बनता है, बिकॉज प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एमिनो एसिड। वो एमिनो एसिड्स के मिल कर बनता है, उसके चेन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, जैसे ही मैसेंजर आरएनए इस पर आकर अटैच हुआ, एक चेन बनना स्टार्ट हो जाता है ये प्रोटीन का, और प्रोटीन बनता जाता है, निकलता जाता है, बनता जाता है, निकलता जाता है, और फिर इस प्रोटीन को जहाँ भी जाना है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए जाना है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में चला जाएगा, और अगर हार्मोन बनाना है, एंजाइम्स बनाना है, जो भी करना है, फिर ये आगे फर्दर प्रोटीन अपना काम करती है। ये अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। इसका ये स्मॉल सब यूनिट है और इसका ये लार्ज सब यूनिट है। क्लियर? आप लोग एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। तो राइबोसोम क्या होता है? ये स्फेरिकल शेप का है, प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, और ये क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक में से एक है, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है 70 सब यूनिट, और यूकैरियोट में भी पाया जाता है 80 सब यूनिट्स में। क्लियर? 70 सब यूनिट्स यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाया जाता है, और ये मैसेंजर आरएनए इस 2 सब यूनिट का राइबोसोम है, उसमें आकर अटैच होता है, और चेन बनना स्टार्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स का, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, और प्रोटीन बन करके होता है, निकलता चला जाता है। और मेन फंक्शन तो यही है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्लियर? तो ये है आपका राइबोसोम। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में, गोल्गी एपरेटस। तब तक के लिए थैंक यू।